के माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अध्ययन के लिए भी जो स्टडी वीजा के ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं या वर्क करने के लिए और कई बार कई एजेंट्स के धोखे में शिकार होकर टूरिस्ट वीजा के ऊपर वो जाते हैं या डोंकी के नाते जाते हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा कहीं से उनको कहीं ले जाया जाता है, उसके बाद समुद्री रास्ते से, कहीं रोड के रास्ते से। और जो लाइसेंस हैं वो अध्ययन के लिए कुछ इमिग्रेशन के जो ऑफिस खुले उन्होंने ले रखे हैं, आइलेट्स के नाते भेजते हैं। लेकिन एक जो लाइसेंस मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन से, जो सेंटर से मिलता है, वो बहुत ही चुनिंदा यानी बहुत ही कम सेंटरों ने ले रखा है क्योंकि उसकी फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उसके अंदर जो जाने वाला बच्चा है उसकी सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है, अच्छी यूनिवर्सिटी से उनका टाई अप रहता है। लेकिन वरना ये थर्ड एक वेंडर्स के नाते जो काम चलाऊ काम कर रहे हैं स्टडी वीज़ा के नाते के ऊपर इमिग्रेशन सेंटर, मेरा एक तो सवाल उनके लिए है कि उनकी रोकथाम के लिए कोई ऐसा लाइसेंस का एक तरीका अपनाया जाए। पंजाब के अंदर एक स्टेट लेवल का लाइसेंस जो है डीसी के स्तर पे जारी होता है, एसपी के नाते उसकी वेरिफिकेशन होती है। उसका फायदा केवल एक है कि कम से कम जो भी बच्चा उस इमिग्रेशन सेंटर के नाते जाएगा, प्रशासन पे उसकी जानकारी रहती है और इमिग्रेशन वाला उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। ये तो एक प्रोसेस की बात हो गई। दूसरा प्रोसेस मेरा इसमें सवाल है कि आजकल क्या हो रहा है, टूरिस्ट वीजा के नाम के ऊपर आजकल बच्चों के अंदर होड़ लगी हुई है विदेश जाने की। टूरिस्ट वीजा के ऊपर कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता, वो 1-2 लाख रुपया खर्चा, लेकिन भेजने वाले, विदेश भेजने वाले उनको वर्ग ला के 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख ऐसी अमाउंट की मांग करते हैं। बच्चों की कोई सिक्योरिटी नहीं है। और तीसरी बात, जैसा मैंने कहा आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कि वो कभी रोड के रास्ते से, कभी समुद्र के रास्ते से उनको जैसे ले जाया जाता है, 4-4 महीने तक बच्चा पहुंचता नहीं, उसकी बात नहीं कराई जाती। एक छोटे छोटे सेल के अंदर 20-20 बच्चों को भर के ले जाया जाता है कंटेनर्स के अंदर, और माँ बाप अपनी जीवन भर की कमाई लगा के उनको भेजता है। बच्चों की कोई सिक्योरिटी नहीं, वो पहुंचता, वहां पहुंचता है, वहां उसको बॉन्ड भरना पड़ता है और माँ बाप कुछ और बेच के किस तरीके से उनको छुड़वाता है। इन तीनों बातों को लगाकर और बाद में हमारे जो तकनीकी मंत्री जी हैं, वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, कबूतरबाजी के केस भी इसी से जुड़े हुए हैं। बहुत सी संख्या में कबूतरबाजी के केस भी आते हैं। ये सरकार के लिए भी, माँ बाप के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक ऐसा मैं कहना चाहता हूं कि ये ऐसा गलत एक सिस्टम बन गया है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। मेरा निवेदन है कि अगर सरकार एक कोई लाइसेंसिंग प्रक्रिया, कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी कोई नियुक्त करे सेंटर से बात करके, और उसके अंदर कैटेगरी तय कर दे कि भाई स्टडी वीजा के ऊपर जो जाएगा उसको, जो लाइसेंस होल्डर है उसको इतनी ही फीस लेने का अधिकार है और पूरी सिक्योरिटीज के साथ, प्रोसेस के साथ वो बच्चे को भेजेगा। जो वर्क परमिट के ऊपर भेजेगा वो इतनी फीस ही मैक्सिमम ले सकता है और बच्चे की सिक्योरिटी, माँ बाप की सिक्योरिटी और ये जो कबूतरबाजी वाले केस हैं इनसे बचेंगे और रेवेन्यू जनरेशन होगी स्टेट को। जो एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है उससे स्टेट बचेगा और सिक्योरिटी होगी। मेरा यही सवाल है। मैं आदरणीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उन्होंने मेरे जवाब को ना के नाते कहा है, लेकिन ये बहुत गंभीर इशू है। हर गांव से लगभग 200, 300 की तादाद के अंदर बच्चा, हर जिले से हजारों की संख्या में बच्चे जो विदेश जा रहे हैं। ये एक सिक्योरिटी के नाते भी एक मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मंत्री जी इसके ऊपर विचार जरूर करें। विधायक जी ने जो चिंता व्यक्त की है वो जायज है। गलत तरीकों से विदेशों में भेजने के बहुत केसेस सामने आते हैं। मैंने भी एक SIT बनाई थी कबूतरबाजों को पकड़ने के लिए, और हमने 591 लोगों को उसमें गिरफ्तार किया। हमने 485 FIR दर्ज की और 1,81,38,800 रुपया उसमें हमने रिकवर किया। ये भारती अरोड़ा की अध्यक्षता में ये बनाई गई थी। ये बहुत बड़ी समस्या है। और जहां तक इसके बारे में
कोई कमेटी या कोई विभाग बनाने की बात है तो कम से कम टेक्निकल एजुकेशन में तो इसके बारे में कोई विचार नहीं हो रहा। इसके बारे में विचार किया जा सकता है, सरकार इसके बारे में विचार कर सकती है और इनके सुझाव अच्छे हैं कि सरकारी निगरानी में लोग बाहर जाएं तो अच्छी बात है। पिछले बजट सत्र में मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जो विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी कर लेंगे और विदेशों में जाकर वो अध्ययन करना चाहते हैं, जहां रोजगार के अवसर खोजना चाहते हैं, उनको पासपोर्ट फ्री बनाकर दिया जाएगा। और वो टेक्निकल एजुकेशन ने भी अडॉप्ट कर लिया हुआ है, हम भी वो बनाकर दे रहे हैं। जहां तक एजेंसी बनाने की बात है, ऐसा अभी हमारे विभाग में कोई विचार नहीं है।